हेलो प्यारे बच्चों, अपने इस लेक्चर सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे क्लास 8th की इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनी ड्यू का लेसन 1, जिसका नाम था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको लेसन को अच्छे से एक्सप्लेन करके हिंदी में समझाया और उसकी वर्ड मीनिंग भी आपको बताया। बच्चों, इस वीडियो में हम आपको कंप्रीहेंशन चेक वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को बताएंगे और हिंदी में उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंप्रीहेंशन चेक वाले जो क्वेश्चन पेज नंबर 10 पे हैं उनको। तो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। कबाड़ की दुकान पर, जंक शॉप मतलब कबाड़ की दुकान, कबाड़ की दुकान पर ऑथर को क्या मिला। तो इसका आंसर है, द ऑथर फाउंड अ 19th सेंचुरी ओल्ड रोल टॉप डेस्क इन अ जंक शॉप विच वॉज मेड ऑफ ओक। ऑथर को 19th सेंचुरी की पुरानी रोल टॉप डेस्क मिली कबाड़ी की दुकान में, जो कि ओक की लकड़ी की बनी हुई थी। इट वॉज अ वेरी बैड स्टेट, वो बहुत ही बुरी स्थिति में थी। द रोल टॉप वॉज ब्रोकन इनटू पीसेस, जो रोल टॉप था उस डेस्क का वो टुकड़ों में टूटा हुआ था। वन ऑफ इट्स लेग वॉज नॉट रिपेयर्ड प्रॉपरली, और उसका एक पैर अच्छी तरीके से रिपेयर नहीं हुआ था। एंड द अदर साइड हैड बर्न मार्क्स, और उस रोल टॉप डेस्क के दूसरे हिस्से में बुरी तरीके से जलने के निशान थे। तो बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉवर, हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राइटर को सीक्रेट ड्रावर में क्या मिला और आपको क्या लगता है कि उसे किसने रखा होगा उस ड्रावर में। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बच्चों, द ऑथर फाउंड अ स्मॉल टिन बॉक्स इन अ सीक्रेट ड्रॉवर ऑफ रोल टॉप डेस्क। तो ऑथर को सीक्रेट ड्रॉवर में एक छोटा सा टिन का बॉक्स मिला जो कि रोल टॉप डेस्क के ड्रॉवर में था। अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर वॉज सेलो टेप्ड टू इट्स टॉप, और उसके टॉप पर एक सेलो टेप से चिपका हुआ पेपर था। इट हैड जिम्स लॉस्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915 टू बी कंसील्ड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स रिटन ऑन इट। और उस पर लिखा हुआ था कि ये जिम का लास्ट लेटर है जो कि रिसीव हुआ था 25 जनवरी 1915 को। प्रोबेबली इट वाज पुट देयर बाय मिसेस जिम मैकपर्सन, शायद वो मिसेस जिम मैकपर्सन के द्वारा रखा गया था। हु वाज द जिम्स वाइफ, जो कि जिम की पत्नी थी। सी हैड रिटन हर नेम एंड एड्रेस ऑन द एनवलप इनसाइड द बॉक्स। उन्होंने जो उस बॉक्स के अंदर इन्वलप था, जो उस बॉक्स के अंदर लिफाफा था, उस पर उन्होंने अपना नाम और एड्रेस लिखा था। तो बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, हु हैड रिटन द लेटर एंड टू हुम एंड व्हेन। उस लेटर को किसने लिखा था और किसके लिए लिखा था और कब लिखा था। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो ये है, जिम मैकपर्सन हैज़ रिटन द लेटर टू हिज वाइफ कॉनी। जिम मैकपर्सन ने उस लेटर को लिखा था अपनी वाइफ कॉनी के लिए ऑन दिसंबर 26, 1914, 26 दिसंबर 1914 को। तो बच्चों, इसका आंसर कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई वॉज द लेटर रिटन व्हाट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैपेंड। लेटर को ऐसा क्यों लिखा गया था और उस पर ऐसा क्या वंडरफुल हुआ था। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर है, जिम रोड द लेटर टू टेल हिज वाइफ दैट। जिम ने लेटर को लिखा था अपनी वाइफ के लिए, अपनी वाइफ को ये बताने के लिए, दैट अ वंडरफुल थिंग दैट हैपेंड ऑन क्रिसमस डे। एक वंडरफुल थिंग, एक आश्चर्यजनक घटना हुई थी जो कि क्रिसमस के दिन हुई थी। द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स वर इनगल्फ्ड इन वार। जो ब्रिटिश और जर्मन थे वो एक दूसरे से युद्ध लड़ रहे थे। येट ऑन दिस डे, लेकिन इस दिन, बोथ द ट्रूप्स मेट इन नो मैंस लैंड। लेकिन दोनों जो सेना थी वो युद्ध के मैदान में एक दूसरे से मिली। इट वॉज अ वंडरफुल थिंग दैट बिकॉज इन स्पाइट ऑफ वॉर गोइंग ऑन द वेरिंग सोल्जर्स वर ट्राइंग टू मेक पीस। ये इसलिए वंडरफुल था क्योंकि वहाँ पर युद्ध चल रहा था, लेकिन जो सिपाही थे वो एक दूसरे के साथ शांति बनाए रखे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो बच्चों, इसका आंसर कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है,
What job did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हैंस वुल्फ और जिम मैकपर्सन क्या जॉब करते थे जब वो सोल्जर नहीं थे, मतलब सिपाही बनने से पहले वो कौन सा जॉब करते थे। तो बच्चों हमने तो ये लेसन में पढ़ा है, तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। हैंस वुल्फ वॉज फ्रॉम डसेल्डॉर्फ। जो हैंस वुल्फ थे वो डसेल्डॉर्फ से थे, मतलब हैंस वुल्फ का जो घर था वो डसेल्डॉर्फ में था। ही प्लेड द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। आर्मी ज्वाइन करने से पहले वे ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाते थे। सेलो एक तरीके का वायलिन के जैसे इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे म्यूज़िक बजती है। जिम मैकपर्सन वॉज ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट, और जो जिम मैकपर्सन थे वो डोरसेट में स्कूल टीचर थे। तो बच्चों इसका आंसर कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डोरसेट? क्या हैंस वुल्फ कभी डोरसेट गए थे? वाई डिड ही से ही न्यू इट? उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वो इसे जानते हैं? तो इसका आंसर है बच्चों, नो, हैंस वुल्फ हैड नेवर बीन टू डोरसेट। नहीं, हैंस वुल्फ कभी भी डोरसेट नहीं गए थे। ही हैड गैदर्ड नॉलेज फ्रॉम इंग्लैंड, फ्रॉम स्कूल एंड आल्सो फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। उन्होंने इंग्लैंड के बारे में जो भी जानकारियाँ हासिल की थी वो स्कूल से और बुक को पढ़कर इंग्लिश में हासिल किया था। तो बच्चों इसका आंसर हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, डू यू थिंक जिम मैकपर्सन केम बैक फ्रॉम द वार? क्या तुम्हें लगता है कि जिम मैकपर्सन युद्ध से वापस आए? हाउ डू यू नो दिस? तुम्हें ये कैसे पता चला? तो इसका आंसर देखते हैं बच्चों। इसका आंसर है नो, इट इज़ मोस्ट लाइकली दैट जिम मैकपर्सन डिड नॉट कम बैक फ्रॉम द वार। नहीं, ऐसा लगता है कि जिम मैकपर्सन वॉर से, युद्ध से वापस नहीं आए। द सेलो टेप नोट पेपर मेंशन दैट द लेटर वॉज हिज लास्ट लेटर। जो सेलो टेप से चिपका हुआ नोट पेपर था जो टिन बॉक्स पर, उसको देखकर ये लगता है कि जो उनका ये लेटर था वो उनका ये अंतिम लेटर था, लास्ट लेटर था। हिज वाइफ डिड नॉट रिसीव मोर लेटर्स फ्रॉम हिम। उनकी वाइफ ने उसके बाद और कोई लेटर रिसीव नहीं किया। इट वॉज एविडेंट दैट, इससे यह साबित होता है, जिम मैकपर्सन हैड डाइड, कि जिम मैकपर्सन मर चुके थे। दिस हैपेंड इन द अर्लियर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वार वन। ये वर्ल्ड वार वन के टाइम पर हुआ था। इन विच द जर्मन वर ट्रम्फेंट विच इम्प्लाइज द डिफीट ऑफ द ब्रिटिश एंड डेथ ऑफ जिम मैकपर्सन। ये वर्ल्ड वार वन के टाइम पे हुआ था जिसमें जर्मन्स की जीत हुई थी, और ये इम्प्लाई करता है कि ब्रिटिश की हार हुई थी और जिम मैकपर्सन की डेथ हुई थी। तो बच्चों इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कंप्रीहेंशन चेक का क्वेश्चन है जो पेज नंबर 15 पर है। तो उसका पहला क्वेश्चन ये है, व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट? ऑथर ब्रिडपोर्ट क्यों गया? तो इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका आंसर है, द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट बिकॉज इट वॉज द प्लेस वेयर मिसेज मैकपर्सन यूज्ड टू लिव। ऑथर ब्रिडपोर्ट गया क्योंकि ये वो जगह थी जहाँ पर मिसेज मैकपर्सन रहती थी। द एड्रेस ऑन द लेटर रीड मिसेस जिम मैकपर्सन 12 कूपर बीचेस ब्रिडपोर्ट एंड डॉर्सेट। जो एड्रेस लिखा हुआ था लेटर पर वो यही लिखा हुआ था, मिसेस जिम मैकपर्सन 12 कूपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट। ही वांटेड टू गिव दैट लेटर बैक टू हर। ऑथर मिसेस जिम मैकपर्सन से मिलने इसलिए गया क्योंकि वो लेटर उन्हें वापस देना चाहता था। तो बच्चों इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वॉज मिसेज मैकपर्सन नाउ, वेयर वॉज सी? अब जो मिसेज मैकपर्सन थी उनकी एज क्या थी और वो कहाँ पर थी? इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका आंसर है बच्चों, मिसेज मैकपर्सन वॉज 101 ईयर ओल्ड। मिसेज मैकपर्सन अब 101 साल की हो गई थी। सी वॉज इन अ नर्सिंग होम इन बर्लिंगटन हाउस। वो बर्लिंगटन हाउस के एक नर्सिंग होम में थी, ऑन द डॉर्चेस्टर रोड, जो कि डॉर्चेस्टर रोड पर था, ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। डॉर्चेस्टर रोड जो है वो टाउन के दूसरे साइड में पड़ता है। तो बच्चों इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिड कॉनी मैकपर्सन थिंक हर विजिटर वॉज? कॉनी मैकपर्सन जो थी उन्होंने क्या सोचा कि विजिटर कौन है?
तो बच्चों इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर है कॉनी मैकपर्सन थॉट दैट हर विजिटर वॉज हर हस्बैंड जिम। कॉनी मैकपर्सन जो कि जिम मैकपर्सन की पत्नी थी, उन्होंने सोचा कि जो विजिटर उनसे मिलने आया है, मतलब राइटर जो उनसे मिलने गया है, वो उनका हस्बैंड है जिम। उनके हस्बैंड का नाम जिम मैकपर्सन था ना, इसलिए उन्होंने सोचा कि जिम उनसे मिलने आया है, क्योंकि जिम ने उनसे प्रॉमिस किया था, उनके हस्बैंड ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो क्रिसमस पर ज़रूर आएंगे घर पे। तो उनको लगा कि उनके हस्बैंड आ गए हैं। तो बच्चों इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कंप्लीट। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनका आंसर हमने आपको बताया। ये कंप्रीहेंशन चेक वाले क्वेश्चंस के आंसर थे। आई होप दैट कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको क्वेश्चंस के आंसर भी समझ में आए हुए होंगे। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो ताकि उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाए। और बच्चों अगर आपको इसी तरीके का इंग्लिश का या फिर साइंस का या फिर मैथ का जिसका भी ट्यूटोरियल चाहिए, आपको टाइम टू टाइम हमारे चैनल पर मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट लेक्चर आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।